Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about subphylum Lycopsida, जिसको हम क्लब मोसिस भी कहते हैं। इससे पहले हमने ट्रिकोफाइट्स का पहला सबफाइलम जो है वो अपलोड किया। अगर आपने वो नहीं देखा, पहले वो देखिए, फिर इसकी तरफ आते हैं। आज हम इस सबफाइलम की डिटेल्स देखते हैं। तो आते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। इनमें सबसे पहला जो है ना, दो तरह के जेंद्रा आते हैं। एक का नाम है लिविंग जेंद्रा। लिविंग जेंद्रा से क्या मुराद होता है? जेंद्रा इज द प्लूरल ऑफ जीनस। इससे मुराद ये है कि इनमें दो तरह के प्लांट्स आते हैं। एक वो प्लांट जो अभी भी मौजूद होते हैं, एक वो प्लांट जो एक्सटिंक्ट हो चुके जिसको हम फॉसिल कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से आते हैं। नंबर फर्स्ट, इनमें से जो अभी तक मौजूद है जिसका नाम है लाइकोपोडियम। इसको हम कहते हैं लाइकोपोडियम। यहां से मैं ठीक करूंगा, लाइकोपोडियम अभी तक जो है ना वो जिंदा है। नेक्स्ट वन, सेला जेनेला। इसके अलावा आइसोईटस और दूसरे का नाम है फाइलोग्लोसम। ये वो प्लांट है जो अभी भी जिंदा है, इसको हम लिविंग जेनरा कहते हैं। अगर हम दूसरे की बात करें जिसमें से फॉसिल जेनरा है, फॉसिल जेनरा से मुराद क्या होता है? वो जेनरा जो एक्सटेंड हो चुके हैं। एक्सटेंड से मुराद क्या है कि अभी दुनिया से खत्म हो चुके हैं। तो इनमें से आपको बुक में दो गिवन है। एक का नाम है लिपिडो, इसका नाम है लिपिडोडेंड्रॉन। लिपिडोडेंड्रॉन जो है ना ये एक्सटेंड हो चुका है। दूसरा सीजेलेरिया जो है ना ये एक्सटेंड हो चुका है। और अगर हम बात कर लेते हैं कि इसकी बॉडी किस तरह होती है, तो इसकी बॉडी जो होता है वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट से मुराद क्या होता है? स्पोरोफाइट से मुराद ये है कि इसकी बॉडी में आपको ट्रू रूट, लीव्स और स्टेम मिलेगा। यहां से आपने इसके 3 पॉइंट्स लिखना है। नंबर फर्स्ट, आपको रूट्स भी मिलेगा, ट्रू रूट्स, लीव्स भी मिलेगा, और आपके साथ साथ क्या मिलेगा? आपके पास जो है ना स्टेम भी मिलेगा। ये इसका फर्स्ट कैरेक्टर है। इसके जो लीव्स होता है वो क्या होता है? स्मॉल के साथ साथ सिंपल, और इसको हम कहते हैं माइक्रोफाइलस लीव्स कहते हैं। जब भी फाइलस का वर्ड आता है इससे मुराद होता है लीफ। इसको हम वन वेन लीव्स भी कहते हैं। किस तरह? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और जो फाइलस होता है इसका मुराद होता है लीव्स। इससे मुराद क्या होता है? लीव्स या लीफ। अब देखते हैं कि किस तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक लीफ है जिसको मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं। यहां से ये हमारे पास एक लीफ है, और इसके अंदर जो मिडरब होते हैं, जो वेन होते हैं, अगर वो सिंगल वेन है तो इसको हम कहते हैं माइक्रोफाइलस लीव्स कहते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास लाइकोप्सिडा। अब लाइकोप्सिडा के हम देखते हैं कि हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइकोप्सिडा देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइकोप्सिडा। सबसे पहला बात इनमें से ये है कि जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, इनमें से फर्स्ट कैरेक्टर ये है कि इनमें से जो लीव्स होते हैं वो डेंसली लीव्स होते हैं। यानी लीव्स किस तरह होते हैं? डेंसली से मुराद क्या होता है? यहां पे अगर हम देखते हैं तो डेंसली से मुराद क्या है? डेंसली से मुराद होता है क्राउडेड अराउंड स्टेम। यह होगा सराउंड स्टेम, यानी बहुत ज्यादा लीव्स जो है वो किसके अराउंड होंगे? वो स्टेम के अराउंड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताता हूं कि ये हमारे पास स्टेम है, और इस स्टेम के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा लीव्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लीव्स हो गया, यहाँ पे लीव्स हो गया, यहाँ पे लीव्स हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डेंसली सराउंड द स्टेम होगा। ब्रांचिंग किस तरह होगा? जो ब्रांचिंग होंगे, वो किस तरह होगा? वो डाइकोटोमस से ऐसे मुराद होता है वाई शेप होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक ब्रांच हो गया, फिर इस तरह ब्रांच, ऐसे तरह ब्रांचिंग हम कहते हैं वाई शेप या फोर्क शेप ब्रांचेस भी कहते हैं। अच्छा, इसके जो स्पोर्स हैं वो कहां पे बनते हैं? इनमें जो स्पोर्स बनते हैं वो कहां पे बनते हैं? वो स्पोरेंजिया में बनते हैं। स्पोरेंजिया क्या है? ये प्लूरल है, और स्पोरेंजियम जो है ना वो सिंगुलर होता है। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास स्पोरेंजिया कहां पे बनते हैं, तो इसकी तरफ आते हैं। इससे पहले एक पॉइंट बुक में गिवन है, वो डिस्कस करता हूं कि इसके जो गेमिटोफाइट है वो किस तरह होता है। गेमिटोफाइट जो है ना वो किस तरह होता है? गेमिटोफाइट लार्ज होता है, बड़ा, जिसको कहते हैं अंडरग्राउंड,
अंडरग्राउंड होता है और अंडरग्राउंड के साथ साथ इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब हम आते हैं और देखते हैं कि जो स्पोरेंजिया होता है ये कहां पे होता है, ये स्पोरोफाइलस पे होता है। अब स्पोरोफाइलस क्या चीज है, स्पोरेंजिया कहां पे होता है, यू मस्ट रिकॉल इट। हमारे पास जो स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया, अब मैं बताऊंगा स्पोरेंजिया जो है वो प्लूरल है, ये कहां पे होता है, ये होता है कहां पे, आप लिख सकते हैं स्पोरोफाइलस, स्पोरोफाइलस। अब ये स्पोरोफाइलस क्या चीज है, स्पोर का, स्पोरो कहते हैं ना, स्पोर का मतलब होता है स्पोर्स, और दूसरा फाइलस, फाइलस कहते हैं लीव्स। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास ये एक स्टेम है, तो इसके इर्द गिर्द एक स्पोरोफाइलस बन जाता है, एक लीव्स बन जाता है। ये एक लीव्स बन गया, इस लीव्स के टॉप पे स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजियम होता है, सॉरी सिंगुलर। ये आपके पास क्या है, स्पोरेंजियम है, इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या है, ये सिंगुलर है। और इस लीव्स को क्या नाम रखेंगे, इसका नाम है स्पोरोफाइलस लीव्स। ये कौन सा लीव्स हो गया, ये स्पोरोफाइलस हो गया। अब आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा स्पोरोफाइलस इकट्ठा हो जाता है, वो एक शेप बनाता है जिसका नाम है स्ट्रोबिला। तो अब आपको मैं समझाता हूं, स्ट्रोबिलस सिंगुलर है और स्ट्रोबिला जो है ना वो प्लूरल है। किस तरह, ये हमारे पास एक हो गया, ये हमारे पास दूसरा हो गया, यहां पे आपके पास स्पोरेंजिया नजर आएगा, बिल्कुल यहां पे आप देख सकते हैं। यहां से मैं एक और बनाऊंगा कि हमारे पास ये भी एक लीव्स है, ये भी आपके पास एक स्पोरोफाइलस लीव है, ये भी इस तरह की लीव्स है। बिल्कुल आपको ये किस तरह नजर आएगा, ये आपको एक क्लब शेप नजर आएगा। इस क्लब शेप को हम कहते हैं स्ट्रोबेलाई या स्ट्रोबेलाई। स्ट्रोबेलाई, स्ट्रोबेलाई ये क्या है, ये प्लूरल है, यानी ये इसका ये तो एक हो गया, और ये प्लूरल है, और स्ट्रोबेलस इसका क्या है, सिंगुलर है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पास स्पोरोफाइलस होता है, स्पोरोफाइलस के बेस में एन आउट ग्रोथ होता है जिसका नाम है, यहां पे अगर मैं देखूं यहां पे थोड़ा सा ग्रोथ होता है, क्या, यानी स्पोरोफाइलस के बेस में एक आउट ग्रोथ होता है जिसका नाम है लिग्यूल। और ये लिग्यूल क्या करता है, ये रिटेन करता है मॉइस्चर। और ये जो लाइकोप्सिरा, सम लाइकोप्सिरा में ये एब्सेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हमारे पास जो लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम में ये एब्सेंट होता है, लाइकोपोडियम में ये एब्सेंट होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्लब मोसिस क्यों कहते हैं। तो लाइकोप्सिरा को कॉमनली कॉल्ड क्लब मोसिस, चूंकि ये क्लब मोसिस नहीं है बल्कि इसका जो लाइकोप्सिरा की जो स्ट्रोबिला हो, इसकी शेप क्लब शेप होती है, और ये जो क्लब शेप है इस वजह से इसको क्या नाम दिया है, इसको हम क्लब मोसिस कहते हैं, स्ट्रोबिला की वजह से। दूसरा, इसके जो लीव्स होते हैं लाइकोप्सिरा की लीव्स, ये रिजेंबल करते हैं मोसिस की तरह होते हैं। तो इन दो प्रॉपर्टी की वजह से इसका नाम क्या रखा, क्लब मोसिस रखा। इसके साथ साथ इसका एक एग्जांपल है जिसका नाम है सेलेंजेला। ये जो हमें आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे, आने वाला नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सेलेंजेला।